बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहां से इलेक्शन लड़े, उनकी पार्टी जहां से इलेक्शन लड़ी, कांग्रेस सरकार जो है, हुकूमत जो है वहीं से बनाने में कामयाब हुई। बाकी जगहों पर वो बहुत बुरी तरीके से फेल रहे। कहीं ना कहीं जो है उनके दावे जो है वो एकदम बिल्कुल खोखले साबित हो गए कि एमआईएम जहां से लड़ती है वहां से हमको बहुत नुकसान होता है, बल्कि एमआईएम जहां से लड़ती है वहां पे सेकुलर जमात को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और इसका नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ पे फुल मेजोरिटी में सरकार बनाने में तेलंगाना में कामयाब हुई। भाई देखिए, हमारी पार्टी वहाँ पे 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल का रिजल्ट जो हम लोगों का है वो 7 सीट पे हम लोग विन हुए। हमारी पार्टी पहले भी 7 हम लोगों का एमएलए था और जिस 7 पे हम लोग एमएलए रह चुके थे, वहाँ की अवाम ने वहाँ के जो काम करदगी है वहाँ के एमएलए के, उनको देखते हुए उन लोगों को कंटिन्यू किया और उस सीट से इस बार भी सब लोगों को जीत हासिल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एमआईएम के ख़िलाफ़ एंटी कन्वेंसिंग की थी, उसके बावजूद भी उनको हिला नहीं पाई। और ये सबसे बड़ा आज जो आपका मतलब ये विषय था कांग्रेस का कि एमआईएम जहाँ जाती है वो सबसे ज़्यादा सेकुलर जमात को नुकसान पहुँचाती है। कहीं ना कहीं कल का रिजल्ट के बाद ये इस चीज़ों पे भी आने वाले वक्त में विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जहां से एमआईएम बहुत मजबूती के साथ लड़ी और सिर्फ वहीं पे कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। बाकी जो 4 जगह में नतीजा आया, 3 जगह उनको 2 जगह सरकार रहने के बावजूद भी उनको करारा हार का जो है नतीजा देखना पड़ा। और जिस जमात को वो अब तक जो है कोसते आ रहे थे कि ये फलानी पार्टी की बी टीम है, इसकी बी टीम है, उसकी ए टीम है, आज वो खुद बी टीम साबित होती नज़र आ रही है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहां से इलेक्शन लड़े, उनकी पार्टी जहां से इलेक्शन लड़ी, कांग्रेस सरकार जो है, हुकूमत जो है वहीं से बनाने में कामयाब हुई। बाकी जगहों पर वो बहुत बुरी तरीके से फेल रहे। कहीं ना कहीं जो है उनके दावे जो है वो एकदम बिल्कुल खोखले साबित हो गए कि एमआईएम जहां से लड़ती है वहां से हमको बहुत नुकसान होता है, बल्कि एमआईएम जहां से लड़ती है वहां पे सेकुलर जमात को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और इसका नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ पे फुल मेजोरिटी में सरकार बनाने में तेलंगाना में कामयाब हुई। भाई सर, जैसे 4 स्टेट अभी लड़ाई हुआ, 5 स्टेट का, 4 स्टेट में वो कामयाबी हासिल हुई, 3 स्टेट में उसका कुछ भी नहीं, सुपड़ा साफ रहा, 1 स्टेट में कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचा पाई और 4था स्टेट वो जीता है। और जिसमें प्रियंका गांधी कह रही है कि ये सारा कार्य जो है सिर्फ एमआईएम का है, जहाँ नाटो करके ये जो है नुकसान सिर्फ कांग्रेस को दिलाती है। इसके बारे में क्या है? देखिए, एक चीज़ ये बताइए, छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, अवैसी साहब का जिन चला गया था, उनकी सरकार रहने के बावजूद भी वहाँ से वो इतना बुरी तरीके से हार रहे हैं। आपका जाकर के सिर्फ हम लोगों ने 2-3 सीटें वहाँ पे लड़ी, क्या नाम है आपका, राजस्थान में, और वो आप देख लीजिए जिस पार्टी की वहाँ पे हुकूमत थी वो जो है मतलब अपने जितने सीट पिछले दफा लाए थे उससे आधे सीट भी नहीं ला सकी। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी साबित हो रहे हैं। जनता को बड़े बड़े वादे देकर के, लुभावने वादे देकर के वो सरकार बनाने का वादा करके कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवाम जान रही है कि ये सिर्फ वादे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खोखला साबित उनका या तो वादा हो रहा होगा या तो उनका जो चुनावी एजेंडा होगा कहीं ना कहीं हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए वो अपने जो हक की बात नहीं कर पा रहे होंगे या उसमें अमल में नहीं आ पा रहे होंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकारात्मक पब्लिक नजर आ रही है। सच तो वजह होगा जो हर जगह दूसरे को कोसने के बताए। आप अगर खुद के गिरेबान में झांकेंगे तो आपको अपने गिरेबान में जितना बेहतरीन तरीके से नजर आएगा, दूसरे के गिरेबान में नजर नहीं आएगा। इसीलिए कांग्रेस का ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, दूसरों पे इल्जाम लगा के अब तक जो बसते आ रहे हैं, वो दूसरे पे इल्जाम लगाना छोड़ दे और खुद के में झांकने की कोशिश करे कि हमारे से कहाँ गलती हो रही है और हम कहीं क्यों सरकार में रहने के बावजूद हम उस स्टेट में सरकार बनाने में विफल हो रहे हैं। सर, जैसे कहा जा रहा है कि मामा भांजा, जैसे केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी की मामा भांजे की एक रिश्ता है। अब जब मामा भांजे का रिश्ता खत्म हो चुका है, सरकार नहीं बन रही, तो अब ये बताइए कि यहाँ जो सरकार जो तेलंगाना में कांग्रेस की आई है, अब उसके साथ कैसे कार्य होगा? देखिए, एक चीज़ ये बताइए, मामा भांजा का मतलब नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब उस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर रहे थे। उसका नतीजा है कि इतने बड़े वहाँ पे कांग्रेस को मैंडेट मिलने के बावजूद भी एमआईएम का जितना सीट था उतना सीट खिसक नहीं पाया। रही केसीआर जी की बात में, तो देखिए केसीआर जी की असदुद्दीन अवैसी साहब लोग हिमायत कर रहे थे, गठबंधन में नहीं थे। हिमायत इसलिए करते थे क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए वो जो कहते थे वो करते थे। उनका बजट भी उस हिसाब से होता था, इलाके में जो मसले होते थे उनके मसले को सुनते थे और उसका हल करते थे। अगर कांग्रेस भी इसमें अगर विफल रहेगी तो जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका एमआईएम कांग्रेस के सामने भी निभाएगी और जम के निभाएगी। और मुसलमानों के लिए जो उनका नज़रअंदाज है वो जहाँ पे भी नज़रअंदाज करेगा अब वो पकड़े जाएंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी के जो लोग नुमाइंदा जीत करके विधानसभा तेलंगाना में गए हैं और एक एक चीज़ का अब हिसाब लेंगे कि कांग्रेस जो वादे किया है उस पर अमल में उतरती है या नहीं उतरती है। अब और एमआईएम के लिए बहुत बेहतरीन नुमाइंदगी करने का मौका आ गया और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये 7 नहीं कम से कम 15 विधानसभा जीत करके तेलंगाना में
आगे आएगा, क्योंकि आज की डेट में जो बहुत बड़ी सेकुलर जमात जो कांग्रेस अपने आप को बोल रही है, आज उसकी सरकार तेलंगाना में बन चुकी है। और अब आगे अगर माइनॉरिटीज़ के लिए वो किसी तरह का छल या दिखावा करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है वो बेनकाब करती है, वे 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा। और आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए और ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अगर वो वादा निभाने के लिए अगर मतलब सक्षम नहीं होंगे तो उनको वो वादा याद दिलाने का काम अगर कोई करेगा तो वो MIM और उसके विधायक तेलंगाना विधानसभा में करेंगे। इस इलेक्शन को लेकर के लोकसभा इलेक्शन महागठबंधन के लिए कमजोर साबित हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या अदर पार्टी को भी शामिल करना चाहिए? देखिए, ये जब तक जो है मतलब ये अड़ियल रवैये में ये पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस पार्टी, इसको इसी तरह का हर जगह हार का मुंह देखना पड़ेगा। कारण ये है कि ये सेंट्रल की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल सबको ही चाहता है कि कोई ना कोई सेकुलर जमात की गवर्नमेंट बने, और इसलिए बने क्योंकि आज जो बीजेपी की हुकूमत से हर आदमी परेशान है, खास करके माइनॉरिटीज़ जो परेशान है। तो माइनॉरिटीज़ का तो सपना है कि भाजपा मुक्त जो है सरकार बने, और कहीं ना कहीं अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जो अपना नीति है वो बदलना पड़ेगा। चाहे छोटा से छोटा दल हो, उसको कहीं ना कहीं अपने अगल बगल में जगह दे करके सबको एक करना पड़ेगा, तभी आने वाला जो है लोकसभा का इलेक्शन 2024 का इलेक्शन आप फतेह कर पाएंगे। नहीं तो अगर किसी को नज़रअंदाज करते अगर चलेंगे तो आपका जो ये रास्ता है बहुत कठिन होने वाला है आने वाला वक्त, और हम सबों के लिए कठिन होगा। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो या RJD हो या मुलायम सिंह हो या मायावती हो, मैं सब सेकुलर दलों को ये अपील करना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा भी अगर दल है तो उसको आप अलायंस में लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए। नतीजा आप लोग देख लिए, जहाँ सरकार कांग्रेस की रह चुकी उस जगह पे भी कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर उनकी मजबूती को तोड़ना है तो आपको हमको सबको इकट्ठा होकर के आने वाला 2024 का इलेक्शन लड़ना होगा, तभी आप बीजेपी को मात दे पाएंगे। नहीं तो बीजेपी को मात देने में आप लोग नाकाम रहेंगे। इस नाकामी से अगर बचना है तो सबको एक होना होगा और सभी क्षेत्रीय पार्टियों को जगह देना होगा।